नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास आपकी मेल आईडी या आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस टाइप का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स का रिटर्न अभी तक नहीं भरा है और आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आपकी जो इनकम है वो टैक्स लिमिट से ज्यादा है, तो इस केस में आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है और पेंडिंग एक्शन टैब के अंतर्गत कंप्लेंट्स पोर्टल पर ई कंपेंजिंग टैब पर आपको अपने नॉन फाइल्स आईटीआर का रिस्पॉन्स देना है। तो इस केस में या अगर आपके पास इस प्रकार का नोटिस आता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 का आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भरा है और आयकर विभाग के पास जो डाटा उपलब्ध है उनके अनुसार आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट या टैक्स स्लैब से ज्यादा है। इस केस में आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2023 से पहले फाइल कर लेना है। आयकर रिटर्न भरने के लिए आपके पास सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए जो आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया गया हो। मेरे पास ये फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध है। इसके पश्चात आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 का। तो इसके लिए यहाँ पर जो फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके फाइलिंग मोड ऑनलाइन और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 1 करके लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी टोटल 5 टैब आ जाएगी। इन 5 टैबों को आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन की टैब की इस एरो पर क्लिक करके इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट डिटेल में कॉन्टेक्ट का जो एड्रेस है, आपका एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या आपका जो भी परमानेंट एड्रेस हो उसको यहाँ पर आपको कम्प्लीटली फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(4) सेलेक्ट करना है क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि थी 31 जुलाई 2023, बट आप 31 दिसंबर से पहले फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर बी रिलेटेड और रिटर्न फील्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब को आपको कंप्लीट कर देना है। फिर हम सेकंड टैब ले लेते हैं, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम GTI। ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो सेक्शन 10-14 के अंतर्गत जो भी अलाउंसेंस होते हैं उन सबको आपको नो कर देना है। अगर यहाँ पर आपका HRA होता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेंस तो उसको यस करके आपको जो भी अमाउंट हो वो एंटर कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत 7,90,760 रुपए आ रहे हैं। ये आपको फॉर्म नंबर 16 से यहाँ पर मैच करवा लेना है जो कि यहाँ पर 7,90,760 रुपए आ रहे हैं। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और इनका होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख रुपए है। तो आपको वापस अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऐड या एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके सेल्फ ऑक्यूपाइड अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके यहाँ पर आपकी जो हाउस लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपका कोई FD पर इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट या किसी भी प्रकार का डिविडेंड वगैरह हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लिया है। इसके बाद में हम अपनी इनकम को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम डिडक्शन की टैब ले लेते हैं। डिडक्शन के अंतर्गत इनके 1.5 लाख रुपए है जो कि आपको फॉर्म नंबर 16 से यहाँ पर मैच करवा लेना है जो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए कंप्लीट है। तो अगेन आपको अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर आना है और डिडक्शन की टैब में यहाँ पर 1.5 लाख रुपए ऑटोमेटिकली है तो आपको इसको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन 80C 80D सेक्शन में यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर एंटर करना है अगर आपका किसी भी प्रकार का हो तो यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स और सेल्फ ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। इसके बाद में आपको जो अपने बचत खाते पर इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है तो वो सेक्शन 80TTA के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर ऐड 80TTA ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे 891 हमारे केस में है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और
ऐड करने के बाद में कंफर्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर टैक्सेस पेड यानी कि आपकी सैलरी में से कितना टैक्स कटा है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेस। तो हमारी इनकम न तो टैक्सेबल हो रही है क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो तकरीबन 3,90,000 हो रही है और 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो उस केस में अगेन आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर यहाँ पर इस टैब को कंप्लीट कर देना है। फिर इसके बाद में लास्ट और नेक्स्ट टैब बनती है टैक्स लायबिलिटी की। यहाँ पर आपको 1000 रुपीज की पेनल्टी का पेमेंट करना रहेगा क्योंकि आपकी जो रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2023 थी। बट 31 दिसंबर से पहले अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच होती है, जो नेट टैक्सेबल इनकम होती है वो 3 से 5 के बीच होती है, तो 1000 रुपीज को आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो उस केस में आपको यहाँ पर 5,000 रुपए की पेनल्टी सेक्शन 234F के अंतर्गत देनी रहेगी। तो यहाँ पर रिटर्न को सबमिट करने से पहले आपको अपने 1000 रुपीज का पेनल्टी का यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो आपकी 1000 रुपीज की पेनल्टी बनती है 3,90,760। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और पे नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने 1000 रुपीज के चालान का यहाँ पर पेमेंट कर देना। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्टेड किया हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर असेसमेंट ईयर आ गया और कौन से पेमेंट हेड के अंतर्गत ये जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300। तो इसको आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना है और लास्ट में जाते हुए यहाँ पर जो सबसे इजी पेमेंट करने का तरीका है पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन रहेगा, इस पे नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करके सबमिट टू द बैंक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन रहेगा, नेट बैंकिंग और पेमेंट विया यूपीआई। तो यूपीआई ऑप्शन का आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ऊपर 5 मिनट के अंतर्गत जो टाइमिंग या टाइम वॉच चल रही है 5 मिनट के अंतर्गत आपको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट में दो ऑप्शन रहेंगे, बीपीए और क्यूआर कोड। तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में ये एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। तो आपका जो भी यूपीआई ऐप है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, उसके द्वारा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना है और सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जैसे इसको स्कैन करके कंप्लीट कर दिया आपने पेमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इसको ओके कर देना। फिर 5 मिनट में यहाँ पर आपको वापस ई फाइलिंग पोर्टल की टैब से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा चालान, जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया और आप अपने चालान को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो चालान है वो डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में वापस आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और जो टैक्सेस पेड की टैब है इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जो आपने 1000 रुपीज की चालान का पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट टैब है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसके अंतर्गत आपको ये ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपने चालान डिपॉजिट करवाया है उसका BSR कोड जो कि 0002271 है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चालान सीरियल नंबर एंटर करना रहेगा जो कि यहाँ पर 00994 है। तो 00994 एंटर करके आपने जिस डेट को डिपॉजिट करवाया, जैसे हमने आज की तारीख में डिपॉजिट करवाया, वो एंटर करके यहाँ पर आपको 1000 रुपीज अमाउंट एंटर कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर टैक्सेस पेड की टैब को आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी जो 1000 की चालान की डिटेल थी सक्सेसफुली एंटर कर दी गई है। इसके बाद में आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रिटर्न को आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको और प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। यहाँ पर अगर कोई आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को भरते टाइम किसी भी प्रकार की एरर रह जाती है तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर नो एरर होती है तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन का सिलेक्ट करके आपको अपने आधार OTP से या बैंक अकाउंट से या नेट बैंकिंग से जो भी सूटेबल ऑप्शन हो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं, आधार OTP, और कंटिन्यू करके आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP। इसके बाद में आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन
ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कंफर्म सबमिशन करके आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसकी कॉपी आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड रिटर्न के अंतर्गत यहाँ पर आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसका यहाँ पर आप फॉर्म जो कि 6-7 पेज का होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी नोटिस के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं तो आपको उस नोटिस का यहाँ पर रिस्पॉन्स भी देना रहेगा। तो पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत कंप्लेंट्स पोर्टल पर आपको जाना है और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ई कंपेंजिंग टैब ऑप्शन पर, ई कंपेंजिंग टैब के अंतर्गत यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा जिसके अंतर्गत आपने जो ITR भरा है उसकी डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर ड्यू डेट 17 दिसंबर है तो उससे पहले आपको अपने यहाँ पर ITR सबमिट करके उसकी रिस्पॉन्स देना रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो पेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपका रहेगा प्रोवाइड रिस्पॉन्स, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर रिस्पॉन्स में ये पूछ रहा है वेदर द रिटर्न हैज बीन फिल्ड। तो आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना है, यस द रिटर्न हैज बीन फिल्ड। और इसके बाद में यहाँ पर जो आपने रिटर्न भरा है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि आपका यहाँ पर मिलेगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करने के बाद जिस डेट को आपने अपना रिटर्न भरा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सपोज करो 13 दिसंबर है तो हमने यहाँ पर एंटर कर दी 13 दिसंबर और इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कंफर्मेशन सबमिट मांगा जाएगा। तो यहाँ पर थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग ITR यानी कि आपका जो ITR भरा था और आपको जो नोटिस आया था आपके मैसेज पर इस टाइप का नोटिस, इसका आपको यहाँ पर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दे दिया गया है। तो इस प्रकार अगर आपके पास इस टाइप का मैसेज आता है जिसके अंतर्गत लिखा रहता है कि आपने रिटर्न नहीं भरा है तो आपको सबसे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगर आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल होती है तो पेनल्टी 5,000 या 1,000 रुपए जो भी है उसका पेमेंट करके आपको अपना ITR फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत आपको जाना है। पेंडिंग एक्शन में कंप्लेंट्स पोर्टल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना ITR फॉर्म का यहाँ पर रिस्पॉन्स देना रहेगा। जैसे यहाँ नोटिस आता है तो यहाँ पेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे जो भी है व्यू रिस्पॉन्स यानी कि हमने रिस्पॉन्स व्यू का आ रहा है तो आप देना है। इस प्रकार अगर आपके पास इस टाइप का नोटिस आता है तो आप यहाँ पर उसका जवाब देना होगा विद इन 7 डेज के अंतर्गत। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।